हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। ओके जी, पहला वर्ड है हमारा आज कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट क्या होता है? किस चीज को गदला करना, आलूदा करना, उसमें मिलावट कर देना, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देना, उसको बोलते हैं कॉन्टेमिनेट। पोल्यूट करना, किस चीज को आलूदा करना। द रिवर वॉज कॉन्टेमिनेटेड बाय वेस्ट। ठीक है, कि जो दरिया था वो, उसमें जो वेस्ट डाला जा रहा था बाय द फैक्ट्रीज, बाय द, मतलब कह लें कि आफ्टर डोमेस्टिक डोमेस्टिक यूज, जो भी वेस्ट आ रहा था वो सारे के सारा उस दरिया के पानी को आलूदा कर रहा था। कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंट से कॉन्टेंशियस, कि जी क्वारलसम, लड़ाई झगड़े वाला, फसाद वाला। ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला, तो उसको बोलते हैं अब बोन ऑफ कंटेंशन। सुना होगा आप लोगों ने एक इडियम। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि लड़ाई झगड़े या फसाद की वजह। अच्छा जी, वी हेयर्ड लाउड एंड कंटेंशियस नॉइजेज इन द नेक्स्ट रूम। हमने अगले कमरे से आ, बुलंद आवाज में शोर और जो कह लें लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी। कॉन्टिगुअस, एडजेसेंट टू, किस चीज के साथ होना, मुत्तसिल होना, अटैच होना, टचिंग अपॉन। जैसे हम कहते हैं ना कि एक घर ये वाला है, उसके बाद अगला घर कहाँ पे है, अगला घर ये वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला घर कहाँ पर है, वो इसके साथ है। तो ये आपस में कंटिग्यूअस हैं या एडजॉइनिंग है या टचिंग अपॉन है। ठीक है, मतलब आपस में साथ टच हो रही हैं, तो इनको एडजेसेंट टू बोलते हैं, कि एक दूसरे के साथ मुत्तसिल होने वाले, जुड़ने वाले। द टू कंट्रीज आर कंटिग्यूअस फॉर अ फ्यू माइल्स, के दोनों कंट्रीज कुछ मील तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं। देन दे आर सेपरेटेड बाय अ गल्फ, उसके बाद वो एक गल्फ के जरिए अलग हो जाते हैं। कॉन्टिंजेंट मतलब इम्कानी, जिसके चांसेस हो, कि पॉसिबिलिटी हो कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा ना हो। या कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है जिस चीज की, वो कॉन्टिंजेंट कहलाती है। अच्छा जी, वेदर द पिकनिक इज हेल्ड और नॉट, के जनाब आपकी जो पिकनिक हुई या नहीं, क्या हुआ, इज कॉन्टिंजेंट ऑन द वेदर, कि ये मुनहसिर है किस पर, वेदर के ऊपर, कि आपका जो मौसम है इसके ऊपर मुनहसिर है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली हम लोगों ने? जी सर। ओके। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कंट्रावीन। ठीक है, कंट्रावीन वो कंट्राडिक्ट या इनफ्रिंज ऑन, क्या मतलब? कंट्रावीन का मतलब कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट किसको बोलते हैं? कि जो मुखालिफ हो, जिसमें इबहाम हो, जो मशकूक हो, जिसमें इश्यूज आ रहे हो। ठीक है, कंट्राडिक्टरी बोलते हैं ना हम लोग एक वर्ड, वो कंट्राडिक्ट से है। कंट्रावीन डाउटफुल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनफ्रिंज ऑन का मतलब है किस चीज की खिलाफ वर्जी करना। आई विल नॉट अटेम्प्ट टू कंट्रावीन योर आर्गुमेंट, कि मैं आपका जो आर्गुमेंट है, जो आपकी दलील है, जो आपका जवाब है, उसको कंट्रावीन करने की कोशिश नहीं करूंगा। फॉर इट डज नॉट इफेक्ट द सिचुएशन, क्यों? क्योंकि इससे सूरत हाल तब्दील ही नहीं होगी, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोवर्ट, अपोज विद आर्ग्यूमेंट्स या कंट्राडिक्ट, जो अभी हमने पढ़ा। कंट्रोवर्शियल आपने सुना होगा कि यार ये आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो चल रही है, यार बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के बयान आ रहे हैं, मतलब
एक चीज दूसरे से बिल्कुल अलग है, हटके है, मुतजाद है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। अच्छा, कंट्रोवर्ट मतलब मुतनाज़े होना किस चीज का। टू कंट्रोवर्ट योर थ्योरी will require much time, but it is essential that we disapprove it. To controvert your theory will require much time. कि आपकी थ्योरी को कंट्रोवर्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन इट इज एसेंशियल दैट वी डिसअप्रूव इट, वो डिसप्रूव इट, ठीक है। तो लेकिन ज्यादा जरूरी है कि हाँ कि हम इसको डिसप्रूव करें। प्रूव और डिसप्रूव, प्रूव का मतलब किस चीज को प्रूव करना, और डिसप्रूव का मतलब है क्या होगा उसका, डिसप्रूव का मतलब जुटलाना, प्रूव ना कर पाना, ठीक है, साबित ना कर पाना। तो इसके बाद है कॉन्वीन। कॉन्वीन का मतलब असेंबल, इकट्ठे करना, जोड़ना। असेंबली सुनो हुआ स्कूल में ना, आप लोग जो इकट्ठे होते थे, वो क्या होता था कि आप एक ही जगह पर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते थे, असेंबल हो जाते, तो उससे असेंबल से असेंबली कहलाती थी। कन्वीन का मतलब है कि इकट्ठा करना। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों के नीचे लिखा है कन्वीनर, कॉन्वीनर। कन्वीनर का मतलब क्या होता है कि जो सबको इकट्ठा कर रहा है, जो मुंतजिम है, जो निगरान है, जो सारे मामलात को देख रहा है, ठीक है। तो कहता है वी विल कन्वीन अ मीटिंग, कि हम एक मीटिंग इकट्ठी करेंगे, मीटिंग बुलाएंगे ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इसके बाद है कन्वर्सेंट, मतलब फेमिलियर विद, किसी के साथ आगाह होना, किसी के साथ वाकफियत होना, या अच्छे तरीके से कोई चीज आना, समझ बूझ होना। द लॉयर इज कन्वर्सेंट विद ऑल द एविडेंसेस, कि जो लॉयर है वो तमाम जो एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, उनके साथ फेमिलियर है, वो उनको जानता है। कोरिलेशन, म्यूचुअल, को दो वर्ड है, को रिलेशन मतलब को रिलेशन, तो इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस के ताल्लुकात। हाउ नो ऑफ समथिंग, बिल्कुल ये भी ठीक है, कन्वर्सेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया ही सॉट टू डिटरमाइन द कोरिलेशन that existed between ability in algebra and ability to interpret reading exercises. हाँ जी, we sought to determine कहता है हमें इस चीज को मालूम करने की जरूरत है। द कोरिलेशन, कौन सा कोरिलेशन, दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द एबिलिटी इन अलजबरा, जो कि दो चीजों के दरमियान है। कौन सा, एक तो एबिलिटी इन अलजबरा, दूसरा एबिलिटी टू इंटरप्रेट रीडिंग एक्सरसाइजेज, कि उसकी जो एबिलिटी है, किसको इंटरप्रेट होता है, किस चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना वगैरह। रीडिंग एक्सरसाइजेस, मतलब दो चीजों के दरमियान कहता है कि कोरिलेशन को डिटरमाइन करना चाहिए हमें, किसके, एक तो एबिलिटी इन अलजबरा और दूसरा एबिलिटी टू इंटरप्रेट रीडिंग एक्सरसाइजेस। इसके बाद है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब है कंफर्म समथिंग, अनलेस वी फाइंड अ विटनेस टू कॉर्पोरेट योर एविडेंस, कि जब तक हम कोई विटनेस से कंफर्म ना कर लें तुम्हारा एविडेंस, तुम्हारा सबूत, इट विल नॉट स्टैंड अप इन कोर्स, तब तक जो इन द इट विल नॉट स्टैंड अप इन कोर्ट, कि तब तक ये अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, कि जब तक हम इसको कंफर्म ना कर लें अपने तौर पे, तब तक आपका जो सबूत है कहता है अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। इसके बाद काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट उस चीज को बोलती हैं, मतलब दो चीजों को बोलती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। कैसे, दिन और रात हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कि एक जाति दूसरी आती है, दूसरी जाति पहली आती है। तो काउंटर पार्ट मीन्स अ थिंग दैट कंप्लीट्स एन अदर थिंग्स वेरी मच अलाइक, जो एक जैसी हो। नाइट एंड डे आर काउंटर पार्ट्स, ठीक है। कॉन्विनेंट मतलब एग्रीमेंट, मुआहदा। वी मस्ट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्विनेंट। कंप्लाई मतलब है पासदारी करना, उसको निभाना। तो क्या होगा कि जी वी मस्ट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्वेनेंट,
कि हमें जो कॉन्वेनेंट है या जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स को के साथ कंप्लाई करना जरूरी है या उनको निभाना बहुत जरूरी है। कॉवर्ट, कॉवर्ट बोलते हैं सीक्रेट को, छुपा हुआ, हिडन, इम्प्लाइड। ही कुड अंडरस्टैंड द कॉवर्ट थ्रेट इन द लेटर। कहता है कि वो इस लेटर के अंदर जो छुपा हुआ एक खतरा है या एक छुपा हुआ थ्रेट है, एक धमकी है, कहता है वो उसको समझ सकता है। उसके बाद जनाब कॉवर, श्रिंकिंग, क्विवरिंग। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, श्रिंकिंग और क्विवरिंग। श्रिंक होता है सर किस चीज? कांपना, हाँ जी प्लीज। कांपना किसी को कांपना, फिर। शिवरिंग कहते हैं ना कि कहते हैं उसकी जैसे शुगर लो हुई तो उसकी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो गई, उसकी बॉडी ने कांपना शुरू कर, मतलब उसकी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू होगी सादा लफ्जों में, ठीक है। तो इसको शिवर को करना बोलते हैं, ठीक है, शिवरिंग इस स्टेट का नाम है। तो इसके बाद है क्विवरिंग। क्विवरिंग का क्या मतलब होता है? हाँ जी, कहते हैं खौफ से किसी जगह इकट्ठे होकर सुकड़ के बैठ जाना, उसको क्विवरिंग बोलते हैं, ठीक है। एज फ्रॉम फियर, खौफ की वजह से इकट्ठे होकर बैठ जाना। द फ्राइटेंड चाइल्ड, जो खौफ ज्यादा बच्चा था, जो खौफ से कांप रहा था वो बच्चा, कहता है कॉवर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। कहता है वो कप कपाती हुई और जैसे मतलब खौफ से इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा होके वो कहता है वो रूम के कॉर्नर में जाके बैठ गया बच्चा वो, ठीक है। वो जो खौफजदा बच्चा था वो रूम के कॉर्नर में इकट्ठा होके बैठ गया। कॉजन, कॉजन बोलते हैं चीट को, धोखे को, ठगी को, फ्रॉड को। हुडविंक बोलते हैं धोखे को। स्विंडल भी धोखे को बोलते हैं, ठीक है, स्विंडलर बोलते हैं धोखा देने वाला। ही वॉज द काइंड ऑफ इंडिविजुअल, कि वो इस तरह का शख्स है, हु कुड कॉजन हिज फ्रेंड्स इन अ चीप कार्ड गेम्स, कि जो अपने दोस्तों को वो जो चीप कार्ड गेम्स हैं जो ताश के पत्ते खेलते हैं, कहते हैं इसमें धोखा दे सकता है, बट रिमेन एमिनेंटली एथिकल इन ऑल हिज बिजनेस डीलिंग्स। लेकिन वो अपने जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उन सब में बड़ा कह लें कि एथिकल रहता है। एमिनेंट बोलते हैं किस चीज में? नुमाया होना, मारूफ होना, मशहूर होना। उम, चूना, क्या? हाँ, चूना भी कह सकती हैं, मतलब किसको आप उसकी बात कर रही हैं, कॉजन की बात कर रही हैं किरण? चूना लगाना जिसको हम उर्फे आम में कहते हैं, हाँ वो कह सकती है, मतलब इसको चीट करना, किसी को धोखा देना, फ्रेब करना, ठगी करना या चूना लगाना, वो तो कलोकियल लैंग्वेज है ना हमारी की जिसमें हम करते हैं, लेकिन जो पढ़ी लिखी जुबान है फिर उसमें हम नहीं ये कहते। तो मान ये सारी उसी के मीनिंग है। स्विंडल का मतलब यही होता है कि किसी की आंखों में धूल झोंकना, वो आप वाली बात है, ठीक है, चूना लगाने वाली बात ही है। तो अच्छा जी, कहते हैं लेकिन वो अपनी तमाम बिजनेस डील्स हैं उनमें बड़ा एमिनेंटली एथिकल रहता है, कि बाखलाक और बाकिरदार नजर आता है वहां पर। क्रीड, सिस्टम ऑफ रिलीजियस और एथिकल बिलीफ, ठीक है, मतलब के अकीदे के बारे में। इन एनी लॉयल पाकिस्तानी क्रीड, लव ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी एम्फेसाइज्ड। कहता है कि अगर हम किसी भी जो एक मुहिब्बे वतन या वफादार पाकिस्तानी है उसके अकीदे की बात करें, उसकी क्रीड की बात करें, तो उसके खून में कहता है कि या उस कहता है कि उसमें क्या कहता है, बात करें तो लव ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट बी सेट ऑफ प्रिंसिपल। हाँ ये भी ठीक है, ऐसे ही है। तो कहता है कि उसके खून में डेमोक्रेसी पर जोर देने वाली बात लाजमी मौजूद होगी, मतलब वो डेमोक्रेसी को पसंद करेगा सादा लफ्जों में। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन बोलते हैं उस स्टैंडर्ड को जिसके जरिए हम कोई चीज जज करते हैं। स्टैंडर्ड यूज्ड इन जजिंग, किस चीज को जज करने के लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको क्राइटेरियन बोलते हैं। व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज व्हेन यू
सिलेक्टेड दिस ऐसे एज द प्राइज विनर। कहता है जब आप इस ऐसे को एज अ प्राइज विनिंग ऐसे या एज अ प्राइज विनर यूज चूज करोगे तो आप कौन सा क्राइटेरियन रखोगे? कैसे कि मतलब जनाब उसकी जो आप लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, उसका बयान एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, उसमें जो एग्जाम्पल्स दी जाएंगी वो कैसी होनी चाहिए, डाटा किस तरह का होना चाहिए। तो मतलब आप कौन से क्राइटेरियन सेट कर रहे हैं जिसके मुताबिक आप उसको फर्स्ट प्राइज देंगे? क्रक्स, क्रक्स बोलते हैं निचोड़ को, किसी भी चीज का जो लुबे लबाब है, जो मगज होता है। ठीक है, ये वो खाने वाला मगज नहीं कह रहा, मतलब किस चीज का जो निचोड़ होता है, लुबे लबाब होता है, उसको क्रक्स बोलते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। दिस इज द, हाँ जी बिल्कुल, कंक्लूजन। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर, दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम। कहता है कि ये उस सारे मसले मसाइल का बेसिकली क्रक्स है, कि ये उसका निचोड़ है या उसकी वजह है, उसका कंक्लूजन भी कह सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टिक, ये वर्ड आप लोगों ने अक्सर का सुना होगा इंटरनेट पे या मुख्तलिफ एसेस के अंदर, क्रिप्टिक। क्रिप्टो करेंसी तो सुना होगा ना? क्रिप्टिक बोलते हैं सीक्रेट को, हिडन को, मिस्टीरियस को। क्रिप्टो करेंसी जो सॉफ्ट करेंसी है, छुपी हुई है, मतलब हार्ड फॉर्म में आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, द लेटर यू सेंट वाज वेरी क्रिप्टिक। कहता है जो लेटर आपने भेजा था वो बड़ा ही हिडन या सीक्रेट या मिस्टीरियस था। क्यूबिकल किसको बोलते हैं? क्यूबिकल उस कमरे को बोलते हैं या स्मॉल चैम्बर को कहते हैं जो कि रेस्ट एज अ रेस्ट रूम इस्तेमाल होता है। जैसे आप कह सकती है कि डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल में क्यूबिकल्स बने होते हैं, मतलब कि उसमें डॉक्टर 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे का जो ऑपरेशन करता है या क्लास लेता है या जो भी करता है, उसके बाद जब वो थक जाता है तो रेस्ट करने के लिए वहां पर सोने चला जाता है। आफ्टर हिज मैनी आवर्स ऑफ इंटेंसिव स्टडी इन द लाइब्रेरी। कहता है उसने उसकी कई घंटों की इंटेंसिव किस्म की जो स्टडी है, भरपूर तवज्जो के साथ जो उसने की लाइब्रेरी में, ही रिटायर्ड टू हिज क्यूबिकल। कहता है कि वो अपने क्यूबिकल में या उस स्मॉल चैम्बर में या कमरे में थकन उतारने के लिए चला गया। इसके बाद है कल्बिनेशन। कल्बिनेशन अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। क्या मतलब? अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब है? किसी चीज का अरूज पर होना, इंतहा पर होना, जिसको हम क्लाइमैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स भी इसको कह सकते हैं, कल्मिनेशन को। हिज बुक वॉज द कल्मिनेशन ऑफ मैनी ईयर्स रिसर्च। कहता है जो उस बुक, ये जो कहता है उसकी किताब है, ये बेसिकली, हाँ जी ऑन द टॉप, क्या बिल्कुल ठीक है ये भी। तो जो उसने किताब लिखी है या जो उसकी किताब है, वो उसकी, उसके कई सालों की रिसर्च का निचोड़ है या उसकी पीक है, उसका कह ले कि उसका जो निचोड़ कह सकते हैं, या उसका इंतहाई पॉइंट है, नुक्ता रूज है या क्लाइमैक्स है। ठीक है, उसके बाद आ गया कर्टेल, शॉर्टन समथिंग, रिड्यूस करना। ठीक है, वी शुड कर्टेल आवर नीड्स ऑफ पेट्रोलियम, वी शुड कर्टेल आवर नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कम करना, घटाना, रिड्यूस करना ड्यूरिंग द फ्यूल शॉर्टेज, के जो फ्यूल शॉर्टेज है या फ्यूल की कमी के दिनों में, वी मस्ट कर्टेल आवर यूज ऑफ दिस वाइटल कमोडिटी, कि हमें इस जो जरूरी तरीन जो जिन्स है उसके कहते हैं उसको हमें, उसके इस्तेमाल को कम करना चाहिए। वाइटल बोलते हैं जो नागुजीर हो, जरूरी हो, इनएविटेबल हो, बहुत जरूरी हो। और कमोडिटी बोलते हैं जिन्स को। जिन्स से क्या मुराद है? जिन्स से मुराद है कि मुख्तलिफ आइटम्स, लाइक आप कह सकते हैं चावल है, गंदम है, चना है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये सारी की सारी अजनास हैं, कमोडिटीज है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद है कर्टेल। कर्टेल के बाद आ गया नेक्स्ट हमारा डॉट, इंटिमिडेट।
डराना, धमकाना, खौफजदा करना। कहता है योर थ्रेट्स कांट डॉन्ट मी, कि आपके जो धमकियां हैं, जो थ्रेट्स हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकते। इसके बाद है डर्थ, DEARTH, किस चीज की स्कैरसिटी होना, किसी की शॉर्टेज होना, किस चीज की कमी होना, तो उसको बोलते हैं डर्थ। द डर्थ ऑफ स्किल्ड लेबर कंपेल्ड द एम्प्लॉयर्स टू ओपन ट्रेड स्कूल्स। कहते हैं कि जब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, काम जानने वाले मजदूर हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, उनकी कमी ने क्या किया कि एम्प्लॉयर्स ने उसने एम्प्लॉयर्स को फोर्स किया कि वो ट्रेड स्कूल्स खोलें ताकि लोग वहां से सीख कर काम कर सके। हाँ जी बिल्कुल, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कहें, स्कैरसिटी कहें, शॉर्टेज कहें, कमी कहें, किल्लत कहें, तो ये सारे उसी के मीनिंग्स हैं। ठीक है। इसके बाद है डिबाकल, DEBACLE, डिबाकल, ब्रेकिंग अप या डाउनफॉल, जवाल आना किसी चीज पर। द डिबाकल इन द गवर्नमेंट कैन ओनली रिजल्ट इन एनार्की, कि जनाब जो गवर्नमेंट पर जवाल आया है, जो ब्रेक डाउन आया है, उसका उससे क्या होगा। कहता है इसका रिजल्ट क्या होगा कि मुल्क में एनार्की फैल जाएगी, अबतरी की जो सिचुएशन है, बुरे हालात हैं, वो फैल जाएंगे। हाँ जी अनम, लाइनें क्यों मार रही हैं? चलें कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट लास्ट वर्ड आज का, डिकेडेंस, किस चीज का डिके करना। डिके से मुराद किसका, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, कम होते जाना। द मॉरल डिकेडेंस, जो इखलाकी जवाल है। ठीक है, मॉरल डिकेडेंस है क्या, इखलाकी जवाल। कहते ऑफ द पीपल वाज रिफ्लेक्टेड इन द वर्थलेस लिटरेचर ऑफ द पीरियड, के इखलाकी जवाल जो लोगों का था वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, वो इस तरह से हुआ कि उस दौर में जो लिटरेचर था उस पीरियड का, कहता वो वर्थलेस आना शुरू हो गया। उससे पता चला कि लोगों का जो इखलाकी जवाल है वो वाकई हो रहा है। तो बस आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो हमारा डिकेडेंस है, यहां तक करेंगे। पहला वर्ड हमारा क्या था, कंटेमिनेट, और लास्ट वर्ड हमारा वो है डिकेडेंस है। यहां तो कोई बात समझ ना लगी हो, कल वाले के अंदर कोई मसला मसाइल हो तो पूछ सकते हैं। टेंसेस रिवाइज हो गए एक दफा सारे, पढ़ लिए आप लोगों ने, प्रैक्टिस की थी उसकी टेंसेस की। हाँ जी, आप लोग सुन रहे हैं मुझे कि नहीं? ओके, जी जी सर, सुनिए। ठीक हो गया। तो कुछ समझ आई उसकी कि नहीं? अच्छा, सीमा वहीद कौन है? ये मेरे पास नाम नहीं है पहले, इससे पहले, सीमा वहीद। सर अब ग्रुप में जो पेमेंट पेड किए हुए हैं ग्रुप में ही वही सिर्फ करें ना, ग्रुप में ज्यादा मेंबर हैं तो फिर कोई भी जो है ना। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आप सब लोगों के लिए है कि आप क्या करेंगे कि जो नाम आप लोगों ने मुझे सेंड किया है ना, लाइक ना, अनम है, जवेरिया है, किरण कियानी है, मरियम है, नूर है, साइमा जफर है, यासिर इकबाल है, जिया है, ये सारे ठीक है। एक नाम एक्स्ट्रा है जो कि सीमा वहीद है। मुझे अब आप जो नाम आपने मुझे सेंड किया हुआ है ना, काइंडली आप ना ID नेम वही बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ना कि वो जो सर राशिद प्रिंस है, जासिर हाँ बिल्कुल आपका ठीक है, राशिद प्रिंस है। जासिर सरदार है। जी जी जी, इकबाल। मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दे मुझे। जैसे मानो बिल्ली आ गया, तो ये मानो बिल्ली श्रिया ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपका जो एक्चुअल नेम है, जो आपने नाम मुझे सेंड किया हुआ है, आपका ईमेल, आपका नेम और सिटी नेम जो उसमें सेंड किया था, काइंडली ना आप करेक्ट करके आप उसके ऊपर आए। ठीक है, तो ये आपने उस नाम से होना है, अदरवाइज फिर जाहिर है मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन। समटाइम ये भी होता है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है स्टूडेंट, आप सीमा, आप मुझे बताइएगा कि आप किस नाम से हैं। मतलब मुमकिन है कि आप मतलब आपने पे किया हो लेकिन नाम अभी आपका कुछ और चल रहा हो यहाँ पर, तो आप मुझे बताइएगा काइंडली।
ठीक है, तो आप एक काम कीजिए कि रिवाइज हो गया था कल जो आपने पढ़ लिया, तो कोई मसला मसाइल उसके अंदर? नो सर। ओके, ठीक हो गया। बस कल हम स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जो है वो पेपर का लाजमी पार्ट है। उसमें से क्वेश्चन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, उसमें से लाजमी आते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। ठीक है, तो प्रेपोजिशन को हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो हमने टेंसेस किए हैं ये करेक्शन में भी हमारे काम आएंगे। ठीक है, बात का ये होता है कि एक आध कोई सेंटेंस दे देता है जिसमें जो टेंस है वो गलत यूज किया हुआ होता है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है या सर करेक्ट। उसको तो जी प्लीज। सर प्री पोजीशन को तो रट्टा लगाना पड़ेगा ना? प्रीपोजिशन रटनी पड़ेगी, उसका और हल कोई नहीं है, बिकॉज फॉरेन लैंग्वेज है। और इसमें और हल कोई नहीं है, बिकॉज पता है क्या, हम जो उर्दू के लिहाज से जब ट्रांसलेट करते हैं ना उसको इंग्लिश में, तो हम उसको उर्दू के स्टाइल में चेंज करते हैं, लेकिन इंग्लिश का अपना स्टाइल है। तो गोरों की जुबान है, हमें उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, फाइल एक शेयर कर दूंगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक एक दो दो जो लेटर्स है ना, ए से लेकर जेड तक लेटर्स हैं, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है उसके अंदर कि फॉर एग्जाम्पल अबाइड बाय, कि जब भी अबाइड आएगा तो अबाइड के साथ हमेशा बाय इस्तेमाल करना है। ठीक है, रिलेटेड टू वगैरह वगैरह, मतलब इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये हमें रटना पड़ेगा, हमें वो जो फ्रेजेस है ना वो याद करने पड़ेंगी कि यार इसके साथ टू आएगा तो ये मतलब बनता है, इसके साथ फॉर आएगा तो ये मतलब बनता है, इसके साथ विद आएगा तो ये मतलब बनता है। जब आप इस आपके माइंड में ये फ्रेजेस होंगे ना कि यार विद के साथ ये मतलब बन रहा है, तो जब भी सेंटेंस बोला जाएगा लिखा जाएगा तो आप फौरन पिक कर लेंगे कि यार इसका इनमें से ये वाला सी ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है। और अगर वो तैयार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आज आपके साथ, तो कल क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने उसको कैसे तैयार करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो वो होपफुली 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर वो हमारा तैयार हो जाएगा प्रेपोजिशन। लेकिन वो साथ साथ तैयार करने वाला काम है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी साथ साथ काम मतलब नहीं कर रहे, कुछ छोड़ रहे हैं, तो काइंडली ना आप अभी से भी साथ शुरू करना तैयार करना शुरू कर दें। क्योंकि पीछे रहने का मतलब ये होगा कि आने वाले टाइम में हमारा जो बर्डन है वो बढ़ेगा। ठीक है, नो डाउट कि उसमें हमारी जो टाइम के साथ साथ ना हमारा बर्डन बढ़ना है, लेकिन उसमें यह है कि आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, आपका स्टेमिना बन जाएगा, सिटिंग की आपकी आदत हो जाएगी। तो इसलिए फिर आप अगर पिछले वाला काम भी पढ़ा होगा तो फिर मुश्किल होगी उसमें। तो कोशिश करें कि पिछले का काम कोशिश करें इस वीक में कंप्लीट करें, और डेली का डेली खत्म करते जाएं बस। ठीक है, सर बर्डन अब इंक्रीज कर दें आप, ये आप थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं, थोड़ा इंक्रीज। यासिर मेरी बात सुनो, ये मेरा काम है, ये मैंने करवाना है। ठीक है, इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप पे कब कितना वजन डालना है ये मुझे पता है। बात समझेगी नहीं आप मेरी? बहरहाल आप इसके लिए अब रेडी हो जाएं, आपका 1 हफ्ता गुजर चुका है। और इसमें साथ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह, आज या कल से स्टार्ट कर देंगे सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन भी, वो भी साथ शेयर करूंगा। वो भी आपने डेली बेस पे तैयार करना होगा, और जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो भी तैयार करना होगा। ठीक है, तो बस एक काम करते हैं अभी कुछ 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। उसमें अगर आपने नमाज पढ़नी है तो पढ़ लें। जी, क्वेश्चन किसी का? नो ठीक है, सर बस खांसी है। 8:11 हो गए हैं तो ठीक हो आठ गया। इक्कीस पे सर 10। ठीक है, 8:20 8:21 पे वापस आते हैं। ठीक हो गया, चलिए मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ।